जब राज्य में पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू है तो शराब आती कहां से? ये देखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। जनता का क्या है? वो तो मिलेगा तो पिएगा। जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोग इसको एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ जनहित याचिका भी दायर करने जा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब रेलवे में थे तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार में अपनी शराबबंदी की नाकामी की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप किसी भी थानेदार के पास जाइए, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ शराबबंदी दिखाई देती है। तो क्या क्राइम कंट्रोल करेगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगा, क्या वो अनुसंधान करेगा? शराबबंदी एक तरह से राजनीतिक स्टैंड है। सारे पॉलिटिकल पार्टी चाह रहे हैं कि इस पर मैं हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा। और नीतीश कुमार छोटा खिलाड़ी नहीं है, वो दिमाग से चलते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पूरे बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। बावजूद इस शराबबंदी में जहरीली शराब पीने से आम लोगों की मौत हो रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी 1 दर्जन मौत जहरीली शराब पीने से हुई और यह मौत पूरे बिहार में राजनीतिक रूप भी लिया है। फिलहाल इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और नालंदा जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? देखिए, हमारे जिले में जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं और साथ ही साथ मौत के अलावा जो मृतक के परिवार लोग हैं उनको अकारण प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। जिसको पा रहा है उसको झूठे केस में फंसा करके उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम आप लोग के बीच आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब राज्य में पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू है तो शराब आती कहां से? ये देखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। जनता का क्या है? वो तो मिलेगा तो पिएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना होगा कि शराबबंदी जब लागू है तो शराब आती कहां से। इसके लिए एक अलग से आबकारी विभाग बना हुआ है। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो है शराबबंदी लागू कराना, शराब को देखना कि कैसे आता है, नहीं आता है। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, खासकर नालंदा, और नालंदा हमारे सीएम साहब का गृह जिला है। तो एक्साइज के यहाँ के थानाध्यक्ष कौन है, ये आपको मालूम है? जी मालूम है। एक्साइज के थानाध्यक्ष नहीं होते, एक्साइज के सुपरिटेंडेंट होते हैं यहाँ, उसके बाद इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद एसआई होते हैं, उसमें फिर जो है हवलदार, जमींदार और अच्छी होते हैं। कभी उनके द्वारा पार्टी स्तर पे बैठक की ये सब किया गया है शराबबंदी को लेकर कि भाई बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी, आप लोग इस पे? हम लोग जब फोन करते हैं तो उनका फोन जल्दी उठता नहीं है, ये पहला मुद्दा है। दूसरा बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के पास अभी कोई काम नहीं है। न शराब की दुकानें खुली हैं, न शराब का भट्टी खुला है, न कोई डिपो खुला है। तो करते क्या है? कहीं ना कहीं एक्साइज विभाग का यह दायित्व बनता है, सबसे पहला दायित्व बनता है, चाहे वो बॉर्डर पर हो। शराब तो कोई हेलीकॉप्टर जहाज से आता नहीं है, शराब तो आता है गाड़ियों के द्वारा। पूरे राज्य में 50 ट्रक डेली शराब पकड़ा रहा, आखिर कैसे आता है? वो ट्रक कहां से घुसती है? कोई गली नली से तो घुसती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े पदाधिकारी दोषी हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, जानबूझ करके शराबबंदी का जीत ठान करके, और सरकार संपोषित जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये शराब का धंधा करवाया जाता है और पैसा कमाया जाता है। घटना के बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वहाँ मौजूद लोगों के घर में पर्चा भी चिपकाई है। देखिए, सबसे पहले मैं बिहार शरीफ और वो बड़ी पहाड़ी का भौगोलिक रचना आपको बताता हूँ। पूरा नालंदा जिला जानता है कि वहाँ शराब बिकता था और फिर भी बिकेगा। मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि प्रशासन मात्र जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के महज आवास से 500 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो गई, दर्जनों गरीब लोग मर गए। ठीक है, जो दोषी हैं उनको आप सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष के घरों में जाकर के इश्तेहार चिपकाना, निर्दोष लोग जो है जानबूझ करके ये प्रताड़ित करना कि तुम नहीं बोलो कि शराब पी करके मरे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की विपरीत मानसिकता को दर्शाता है, प्रशासन की विपरीत मानसिकता को दर्शाता है। और मैं वहां बता दूं आपको कि वहां करीब करीब हजारों घर में नोटिस चिपकाया गया है। ये सभी लोग जानते हैं, नोटिस चिपकाने का चीज नहीं है, नोटिस को ताबिला कराया जाता है। आपको भी नोटिस मिलता है, हमको भी सरकार के द्वारा जो चिट्ठी चपाती आता है उसे ताबिला कराया जाता है। लेकिन ये छुपे रूप में, ये अंग्रेज के हुकूमत के तरह, तालिबानी हुकूमत के तरह रात के अंधेरे में घर में पर्चा चिपका देना, नक्सलियों की तरह पर्चा चिपका देना, ये सरकार का पारदर्शिता नहीं है। कहीं ना कहीं ये उसकी विपरीत मानसिकता का दोष है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि जिस रूप में भी वो लोग वहां रह रहे हैं, सरकारी सारी सुविधाएं वहां मुहैया हैं, चाहे वो सरकार का जो भी योजना चलता हो, अन्नपूर्णा, अंत्योदय, वोटर आईडी लोग के पास है, वो लोग वोट देकर के सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने का भी काम करते हैं, तो वो अवैध कैसे हो गए? तो हम लोग निर्दोष जो है उसके घर को किसी भी हाल में, एक भी घर को हम लोग तोड़ने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को सड़क से लेकर के कोर्ट तक का क्यों नहीं शरण में जाना पड़े। और फिर मैं बताता हूं आपको कि जिला कांग्रेस कमेटी नालंदा एक जनहित, चूंकि जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, वहां हजारों की आबादी है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोग इसको एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ जनहित याचिका भी दायर करने जा रहे हैं। शराबबंदी को आप किस रूप में देखते हैं? शराबबंदी को किस रूप में देखते हैं? पूरे राज्य की जनता देख रही है, रोज टीवी पर आ रहा है कि दिखता नहीं है लेकिन बिकता है। क्या कहना चाहेंगे तो इससे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि शराबबंदी के नाम पर जो आप ढकोसला कर रहे हैं, इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपका कोई शोक संदेश, आपके द्वारा कोई संवाहक उन गरीबों को देखने के लिए नहीं आए हैं। अपनी नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए, चूंकि ये पहले से होते आया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी जब रेलवे में थे तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में अपनी शराबबंदी की नाकामी की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये हमारे साथ नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए शराबबंदी कानून के प्रति उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ पूर्व विधायक राजगीर से रवि ज्योति जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पूर्व में ये एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। सबसे पहला सवाल हमारा पुलिस से संबंधित होगा। पुलिस को आखिर किस रूप में चुनौती का सामना करना पड़ता है समाज में? आप पूर्व में पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, भले ही अब खाकी पहन चुके हैं। जो ग्राउंड स्तर की बात है, ग्रास स्तर की बात है, थानेदार पे सब टिकी हुई रहती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो शराबबंदी को लेके है, उनको टारगेट दे दिया गया है। और आप किसी भी थानेदार के पास जाइए, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ शराबबंदी दिखाई देती है। तो क्या क्राइम कंट्रोल करेगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगा, क्या वो अनुसंधान करेगा? तो शराबबंदी को किस रूप में आप बिहार में देखते हैं? क्या एक माहौल के रूप में, एक माहौल के रूप में देखते क्या हैं। सरकार को इस कानून को वापस ले लेना? भगवान आपको नजर आ रहा है? भगवान दिखाई दे रहा है? नहीं ना। उसी तरह शराब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शराब हर जगह मिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही कहूँगा कि इस शराबबंदी लागू करने से पहले हमें अपने जनताओं को जागृत करने की जरूरत थी। क्या लगता है कि सीएम साहब वापस ले लेंगे ये कानून का? अब तो ये सीएम साहब से ही जाके पूछे कि आप उनके साथ रह चुके हैं, 5 साल आप उनके साथ रहे हैं, आप उनके हम उनके विधायक थे, थोड़ी उनको हम जानेंगे कि वो किस नेचर के हैं। क्या लगता है कि वो वापस जा सकते हैं अपने? शराबबंदी एक तरह से राजनीतिक स्टैंड है। सारे पॉलिटिकल पार्टी चाह रहे हैं कि इस पर मैं हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, और नीतीश कुमार छोटा खिलाड़ी नहीं है, वो दिमाग से चलते हैं। किस प्रकार से नुकसान और किस प्रकार से लाभ हो रहा है शराबबंदी? क्या आप इफेक्टेड नहीं है शराबबंदी से? छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां बैकपैक लेके, स्कूटी पे लेके दारू बेच रही है। समाज में बुरा असर पड़ रहा है। और शराबबंदी हुआ तो ये भी बुरा, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको आम आदमी को जगाने की ज़रूरत है, उसमें एवेकिंग लाने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी एक बेहतर चीज़ है, लेकिन शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, और ताकि शराबबंदी के प्रति लोग जागरूक होकर आगे आ सकें। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।